शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोते के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्याय सूत्र पर ये मेरा 26वां वीडियो है। हम उत्तराध्याय के पहले अध्ययन के 37वें गाथा का वर्णन कर रहे थे। सुकड़ती सुपकती सुछिन्ने सुहड़े मड़े सुनिट्ये सुलदती सावजम वजय मुनि रमय पंडिये सासम हायम बद्धम व वाये बालाई समयी सासंतो गलयंस व वाये खुड्डाग में चवेडा में आकोसा य वाय में कला न मानु शासन तो पावदिटती मनाई। यहाँ पर गुरु भगवान समझाते हैं। उन्होंने कल एक घोड़े का उदाहरण दिया था कि कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको खाली मार दिखाते के साथ वो चलने लगते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं उनको मारने के बाद भी वो नहीं चलते। वैसे ही शिष्य में भी प्रकार हैं। कोई शिष्य को बार बार समझाने के पश्चात भी उसके ध्यान में नहीं रहता या वो उस तरफ ध्यान नहीं देता। ये इसके अनेक कारण हैं। उसमें का ये कारण ये भी है कि जिसका पाप का उदय है, अशुभ कर्मों का उदय है, उसके दिमाग में ये बात नहीं बैठती। क्या वो आगे नहीं बढ़ना इस उद्देश्य से गुरु के पास आया? क्या उसने गुरु बनाया? क्या उसका बनाने का भी उद्देश्य वही था कि मेरे को आगे बढ़ना है। लेकिन कभी कभी उसका शरीर बोलो, चाहे उसका मन बोलो, चाहे उसका पाप कर्म का उदय बोलो, वो उसको आगे बढ़ने में सहयोग नहीं करते। वैसे ही हमारे व्यवहार में 8-10 जने रहते हैं, लेकिन कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं उनको एक काम बार बार बोलने के पश्चात भी वो सही ढंग से नहीं करते और हम उस पर क्रोध करते हैं। फिर उस भाई की इच्छा, उस बहन की इच्छा नहीं है कि वो काम करने का, उसकी करने की इच्छा है, लेकिन समय पर उस पर वो कर्म का आवरण आता है, जिसके कारण उसे एक ही काम बार बार बोलना पड़ता है। फिर भी वो सही ढंग से नहीं करता है। इसीलिए गुरु भगवान हमें ये समझाते हैं कि हमारी कोशिश जारी रहे, लेकिन हमारे विकार यानी हमारे कषाय न बढ़े। इसका ध्यान किसने करना चाहिए? गुरु ने रखना चाहिए। और व्यवहार में गुरु कौन है? माता पिता गुरु हैं। उन्होंने एक आधा व्यक्ति बार बार बोलने के पश्चात भी नहीं सुनता है, उस समय हमारे विकार या हमारे कषाय जागृत न हो, इसके तरफ ध्यान रखना चाहिए। तब हमारे घर में, परिवार में शांति बनी रहेगी। खाली शांति बोलने से शांति आएगी नहीं, शांति का पाठ करने से शांति आएगी नहीं। तो शांति लाने के लिए, घर स्थिर करने के लिए, घर की अशांति दूर करने के लिए पहले हमारे को आचरण में लाना पड़ेगा, तो वो घर स्थिर होगा। अब आगे के गाथा में क्या कहा है? आगे के गाथा में कहा है, खुड्डिया जे चवेडा में आकोसा य वाय में कला न मानु शासन तो पावदिटती मनई। गुरु शिष्य गुरु के द्वारा कल्याणार्थ किए जाते हुए अनुशासन को पाप दृष्टि इस प्रकार मानता है। देखो, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। जो अनुशासन में नहीं रहना चाहता है, उसका यहाँ पर उन्होंने विश्लेषण किया है। क्या कहा है कि जो शिष्य
गुरु के द्वारा कल्याणार्थक दिए गए यानी अच्छे काम के दिए हुए सुझाव को वो अनुशासन में रहना पाप दृष्टि मानता है। वो उस बात की, उस गुरु की बात मानना वो गलत समझता है, मानता नहीं है। और ऐसे समय पर गुरु ने अगर लात मारी, चाटा मारा या गाली दी या ऐसा कुछ कहा तो वो क्या समझता है, ये मेरे को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं, ये मेरे को सता रहे हैं। हालांकि गुरु का उद्देश्य क्या है कि उसको पहले प्रेम से समझाना, फिर कुछ उसको थोड़ा सा डर दिखाने का। कभी कभी एकाधा गुरु अगर चाटा भी मारा तो वो उसके अच्छे काम के लिए मारा है, उसका शिष्य से कोई स्वार्थ नहीं होता। लेकिन शिष्य ये समझता है कि ये मुझे को जानबूझ के सता रहे हैं, जानबूझ के मेरे को परेशान कर रहे हैं, जानबूझ के मेरे को मृत्यु के तरफ ढकेल रहे हैं। देखो उसका सोच कहाँ तक चले गया। अब देखो, बात बोलना वो सता रहे, ये बोलना ठीक है, लेकिन यहाँ पर वो मृत्यु की ओर धकेलने बोले तो वो अपने मृत्यु तक जा रहा है। ऐसा गुरु कोई करेगा क्या? फिर यहाँ पर जो शिष्य सोचता है वो गलत सोचता है, तो क्या गलत सोचना उसका उद्देश्य था क्या? उसका उद्देश्य गलत सोचने का नहीं था, लेकिन उसके ऊपर कर्म का, पाप कर्म का उदय इतना गहरा है, इतना गाढ़ा है कि उसको सही दिशा में सोचने ही नहीं देता। उसकी इच्छा हुई भी तो भी उस बात के लिए सोचने नहीं देता। कभी कभी वो प्रसंग निकलने के पश्चात वो शिष्य सोचता है, अरे ये मैंने गलत किया, लेकिन उस समय वो उसके ध्यान में नहीं आता। और उसके ध्यान में नहीं आना इसीलिए उसको अपनी साधना बार बार करना पड़ेगी, उसको बार बार, उसको गुरु का कर्तव्य है। यहाँ पर गुरु ने वो ऐसा कर रहा है इसलिए उसके तरफ अनदेखा न करें, उसको बार बार कोशिश करे तो आज न कल वो सही दिशा, क्यों सही दिशा पर आएगा? क्योंकि उसके कर्म दिन ब दिन, प्रति समय, प्रति क्षण वो पतले होते रहेंगे। जैसे जैसे कर्म पतले होते रहेंगे वैसा वैसा उसका जो ज्ञान है ना वो खुलता रहेगा। उसको अपन क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका ज्ञान होगा। अब आगे यहाँ पर ये दो लाइन में क्या कहा है कि अविनीत शिष्य की बात कही है। अब आगे के दो लाइन में उन्होंने विनीत शिष्य, देखो उसमें आप तुलना करो। आगे के दो लाइन में क्या कहा है, पुतो में भाई नाई ती साऊ कल्याणम मनई, पुतो में भाई नाई ती साऊ कल्याणम मनई, पावदिति वो आपनम शासम दसंती मनई। गुरुदेव मुझे पुत्र, भाई, स्वजन, आत्मीय समझकर शिक्षा देते हैं। अब विनीत शिष्य क्या सोचता है कि गुरु मुझे भाई जैसा समझ रहे हैं, इसलिए हम प्रतिक्रमण में बोलते हैं गुरु भ्रात, गुरु तात, गुरु सगा, गुरु मित्र, गुरु सगा, ऐसा हम पाठ पढ़ते हैं। क्योंकि गुरु हर रिश्ता निभाता है। अब गुरु कोई भी रिश्ता निभाता नहीं, ऐसा जो सही गुरु है ना वो हर रिश्ता निभाता है। इसीलिए विनीत शिष्य ये समझता है कि ये गुरु मेरे को भाई जैसे हैं, ये मेरे को स्वजन जैसे है, ये मुझे जो शिक्षा दे रहे हैं ना ये मेरे अच्छे के लिए दे रहे हैं। ऊपर के दो लाइन में शिष्य क्या सोच रहा है और ये दो लाइन में शिष्य क्या सोच रहा है, तो ये गुरु भगवंतों ने दोनों एक नीचे एक क्यों दिए? गुरु ने हमें समझाने के लिए कि तुम क्या कर रहे हैं इसका तुम चिंतन करो।
ये दो लाइन का मतलब क्या है, ये दो लाइन का मतलब क्या है? ये दो लाइन तुम्हारे को किस दिशा की ओर लेके जा रही है और ये दो लाइन तुम्हारे को किस दिशा की ओर लेके जा रही है, इसका चिंतन करो। और अब तुम निश्चित करो कि मेरे को कौन सी लाइन पकड़ना है, मुझे किधर जाना है। इस तरह से गुरु भगवान हमारे को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं, समय देते हैं। इसीलिए हमारा जो चिंतन है यहाँ पर गलत हुआ होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही हुआ होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।